सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको कबीरदास कृत पदावली शीर्षक पढ़ाऊंगी। उसका ध्यानपूर्वक व्याख्या सुनेंगे। पहली पदावली है। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। मंगल चार माहि मन राखो, राम रसायन रसना चाशो। मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना पाँव पीव प्यारा। मैं रनरासी जे निधि पाई, हमई कहाँ यहु तुमहि वड़ाई। कहे कबीर मैं कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। यहाँ कुछ शब्दों के अर्थ देख लीजिए। दिनंथे माने दिनों से, और प्रीतम माने परमात्मा रूपी पति यानी प्रियतम कहा गया है। राम रसायन राम नाम रूपी दिव्य रस यानी वृद्धावस्था दूर करने वाली औषधि। रसना माने जीव या जीवा कह सकते हैं। चाशो माने चखना या स्वाद लेना। मंदिर माने हृदय रूपी घर। सूती माने सूथी, और रन राशि माने रत्नों का खजाना, और निधि माने भंडार, सुहाग माने सौभाग्य। इसमें संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदावली नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। इसमें यानी प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने परमात्मा से अपने मिलन एवं उससे प्राप्त आनंद का वर्णन किया है। व्याख्या इस प्रकार है। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। कवि कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद वे यानी जीवात्मा अपने प्रियतम परमात्मा को पा सके। यहाँ बहुत दिनन थे का तात्पर्य है कि कई जन्मों की लगातार साधना के बाद, अर्थात उन्हें परमात्मा से मिलने के लिए कई जन्मों तक अटूट साधना करनी पड़ी। इसके बाद ही उन्हें परमात्मा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परमात्मा को पाने के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ा। क्यों नहीं भटकना पड़ा? भाग बड़े घर बैठे आए। उनके प्रियतम परमात्मा घर बैठे ही उनके पास आ गए। मंगल चार माहि मन राखो, राम रसायन रसना चाखो। अपने प्रियतम के घर आने से उनका रोम रोम पुलकित हो गया। मन ही मन वे मंगल गीत गाने लगे। कवि कह रहे हैं कि परमात्मा के आगमन के बाद मंगल गीत गाते हुए अपनी जीवा से यानी रसना चाश अपनी जीवा से ईश्वरीय आनंद का रसास्वादन करने लगे। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीव प्यारा। प्रियतम परमात्मा के आने पर उनके मन मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया एवं वे अपने प्रियतम के साथ मिलन का सुख भोगने लगे। मैं रन राशि जे निधि पाई, हमई कहाँ यहु तुमहि वड़ाई। उनके लिए परमात्मा को पाना रत्नों का खजाना पाने जैसा ही है। कहे कबीर मैं कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। कवि कह रहे हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि उनमें यह योग्यता नहीं थी कि वे परमात्मा को पा सकें हैं, तो उनकी महानता एवं उदारता ही है कि वे स्वयं उसके पास आए। उन्हें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वह परमात्मा की ही कृपा से हुआ है। पदावली नंबर 2 देखिए। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। माया रहे न बांधी रे, दुचिते की दोई थुनी गिरानी। मोह वलीडा टूटा, तृष्णा छान परी घर ऊपर। कुबद का भाड़ा फूटा, जोग जुगत कर संतो बांधी। निरच चुबे न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या। हर की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा। प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे। उदित भया तम शीना। यहाँ शब्द अर्थ देख लीजिए। ब्रह्म माने अज्ञान, टाटी माने टटिया या पर्दा, थुनी माने दो खंभे जिस पर झोपड़ी टिकी रहती है। बलीडा माने मोटी बल्ली या बाँस जो ऊपर की ओर लगा रहता है, जिससे छप्पर रुक जाता है, स्थिर हो जाता है। तृष्णा छानी माने तृष्णा रूपी छप्पर। घर ऊपर माने हृदय रूपी घर के ऊपर। कुबुद्धि माने कुमति यानी कुमार्ग पर ले जाने वाली बुद्धि। भाड़ा माने बर्तन। जोग जुगत माने तमाम उपाय योग साधना की युक्तियाँ। निरच्च माने पूर्ण निश्चिंत। चुवे माने चूना, पानी माने पानी। कूड़ कपट माने छल कपट का कूड़ा। काया माने शरीर, निकस्या माने निकलना। बूठा माने वर्षा। भीना माने भीग गया। भान माने सूर्य अर्थात ब्रह्म रूपी सूर्य। उदित माने उत्पन्न होना, और तम मीन्स अज्ञान रूपी अंधकार। शीना माने नष्ट हो गया। यहाँ पर कबीरदास जी ज्ञान की प्राप्ति
होते ही मोह पर आधारित समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं, कह रहे हैं कबीरदास जी, और जीवात्मा को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। उसी का वर्णन दिया गया है। अब व्याख्या इस प्रकार है। संतो भाई आई ज्ञान की आदरी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ज्ञान के महत्व को प्रतिदिन प्रतिपादित करते हुए कवि कहते हैं कि संतो भाई, मेरे जीवन में ज्ञान रूपी आंधी आई है। इससे मेरे जीवन में छाए भ्रम रूपी टट्टर, भ्रम की टाटी सब उड़ानी माया रहना बांधी रहे। यानी मेरे जीवन में छाए भ्रम रूपी छप्पर टूट गए हैं। जिस तरह आंधी आड़ के लिए लगाई गई टाटी अर्थात पर्दे को उड़ा देती है, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी ने भ्रम रूपी पर्दे को उड़ा दिया है। इस दुचिते की दो थुनी गिरानी मोह वलीडा टूटा। इस टाटी को बांधने वाली माया रूपी रस्सी भी टूट गई है तथा तेज आंधी के वेग से छप्पर में लगे दो थूनी यानी खंभे भी गिर गए हैं। आशय है कि ज्ञानी के आंधे से मोह और आसक्ति के स्तंभ भी ढह गए हैं। तृष्णा छानी परिघर ऊपर कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा रूपी छप्पर को संभालने के लिए जो मोह रूपी शैती लगा था वह भी टूट गया है। अर्थात मेरा अहंकार भी समाप्त हो गया है। मेरे घर के ऊपर जो तृष्णा रूपी छप्पर पड़ा हुआ था, उस छप्पर के गिरने से झोपड़ी में रखे हुए कुबुद्धि रूपी बर्तन भी फूट गए हैं। यानी कुबुद्धि का बाड़ा फूटा, कुबुद्धि रूपी बर्तन भी फूट गए हैं। आगे देखिए। जोग जुगत कर संतों बांधी निरच चुबे न पानी। साधु संतों के योग की युक्तियाँ और सद्वृत्तियों की सहायता से शरीर रूपी छप्पर को मोह माया रूपी रस्सी से युक्तिपूर्वक बांधा था। यानी इतनी युक्तियाँ की थी कि उसको बांध जाए ताकि इसमें से तनिक भी पानी ना रिसे। यानी कहने का मतलब चुबे ना पानी, यानी कोई भी पानी की एक बूंद भी ना रिसे। कूड़ कपट काया का नकस्य हर की गति जब जानी। जब मेरे अंतःकरण ने ईश्वर की गति को पहचाना अर्थात ईश्वर के साक्षात्कार हुआ, तो मेरे शरीर से छल कपट ईशादो मोह माया रूपी कूड़ा कवाड़ सब निकल गया अर्थात मेरी आत्मा स्वच्छ हो गई। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन जन भी बीना। ज्ञान की इस आंधी के बाद प्रभु के भक्ति रूपी जल की जो वर्षा हुई, उस प्रेम रूपी वर्षा में इस भक्त का अंग अंग भीग गया। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तमशीना। कबीरदास जी कहते हैं कि जब वर्षा के पश्चात ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ, तब अज्ञान रूपी समस्त अंधकार सदा के लिए समाप्त हो गया। कावली नंबर 3 देखिए। पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खाण कहा मुख मीठा, पावक कहा कहया पाँव जे दाज है, जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहया भूष ते भाजे, तो सब कोई तिर जाई, नर के साथ सुवा हरे बोले, हरे परताप न जाने, जो कबहूँ उड़े जाए जंगल में, बहुरे न सुरते आड़े, सांची प्रीत विषय मायासु, हरे भगत तनिसु हाँसी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपज्यो, बांध्यो जासी। यहाँ वाद वदंते माने वाद विवाद करते हैं, यानी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। कहिया माने कहने से, गत माने सदगति या मोक्ष, पावक माने अग्नि, दाझई माने जल जाए या जलना, तृषा माने प्यास, भूष माने भूख, तिरजाई माने भवसागर से पार हो जाना, सुवा माने तोता और प्रताप माने महिमा, और सुरते माने स्मृति या याद, विषय माने सांसारिक विषय, हंसी माने हंसी उड़ाना, और हरे भगतनिसु यानी भगवत भक्तों से, जमपुरी यानी यमपुरी या अमलोक। यहाँ इसमें कवि ने परमात्मा से जीवात्मा के प्रेम करने के महत्व को प्रतिपादित किया है, यानी वर्णन किया है। पंडित बाद बदनते झूठा। कवि कह रहे हैं कि पंडितों का यह कहना सरासर गलत है कि राम का नाम लेने मात्र से व्यक्ति को जन्म मरण के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। राम कहया दुनिया गति पावे, खाण कहया मुख मीठा। मुक्ति मिल जाती है। यदि ऐसा होता तो राम के नाम के उच्चारण से ही सबको परम पद की प्राप्ति हो जाती एवं सारी दुनिया बड़ी आसानी से मोक्ष पा लेती। पावक कहा पाँव ते जाड़े, जल कही तृषा बुझाई। यदि नाम के उच्चारण से काम बन जाए, व्यक्ति को गति मिल जाए, तो खाड़ यानी शक्कर का नाम लेते ही व्यक्ति का मुंह मीठा हो जाता। यानी खाड़ कहा मुख मीठा, व्यक्ति का मुंह मीठा हो जाता। आग शब्द का उच्चारण करने वाले व्यक्ति का पैर जल जाता।
पावक माने आग कहा पाँव ते जाले। यदि आग शब्द का उच्चारण करने वाले व्यक्ति का पैर जल जाता तो जल शब्द बोलते ही जल कही तृषा बुझाई, और जल शब्द बोलते ही व्यक्ति की प्यास बुझ जाती। भोजन कहा भूषिते भांजे तो सब कोरि तिर जाई, और भोजन कहने से ही भूख मिट जाती। नर के साथ सुबह हरि बोले हरि प्रताप न जाने। कबीरदास जी कहते हैं पिंजरे में बंद पालतू तोता भी मनुष्य के साथ रहते हुए राम राम बोलने लगता है। नर के साथ सुबह हरि बोले हरि प्रताप न जाने, यानी जो पालतू तोता होता है और पिंजरे में बंद है, वह मनुष्य के साथ रहते रहते क्या करता है, राम राम बोलने लगता है, किंतु वह राम यानी ईश्वर के नाम का महत्व नहीं जानता। जो कहूँ उड़े जाए जंगल में बहुरे न सुरते आने। यदि कभी मौका पाकर वह उड़कर वन में चला जाता है तब उसे राम का नाम याद नहीं रहता। वास्तव में लोग सांसारिक विषयों से ही सच्चा प्रेम करते हैं। साँच प्रीति विषय मायासु हरि भगवतनि हुआ से, यानी जो लोग हैं वो सच्चा प्रेम किससे करते हैं, सांसारिक यानी लौकिक वस्तुओं से करते हैं। भगवान के भक्तों की तो वे हंसी ही उड़ाते हैं। कहे कबीर प्रेम नहीं उपज्यो बांधे जासी। यदि लोग भगवान से सच्ची प्रीत नहीं होती, यानी यदि लोगों को भगवान से सच्ची प्रीत नहीं होती एवं राम नाम का उच्चारण मात्र करते रहते हैं तो उनकी भी वही गति होती जो अन्य साधारण लोगों की होती है, यानी कि मृत्यु के बाद उन्हें भी यमलोक जाना पड़ता है, यानी यमलोक जाना पड़ेगा एवं नरक के कष्टों को भोगना पड़ेगा एवं उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। पदावली नंबर 4 देखिए। हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिलिया ज्यावन हारा। अब न मरो मरने मन माना, तेई मुए जिन राम न जाना। साकत मरे संत जन जीवे, भरे भरे राम रसायन पीवे। हरे मरे हैं तो हमऊ मरे हैं, हम न हरे न मरे हम काहे को मरी हैं। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। मरे माने मृत्यु से, कु माने को, मरिया माने मर जाएगा, ज्यावन हरा माने जीवनदाता यानी प्रभु, मन माना माने इच्छा अनुसार, मुए माने मरे, साकत माने शाक्त यानी शक्ति के उपासक, रसायन माने औषधि। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राम भक्ति रूपी औषधि के महत्व को बताया है। जो इस औषधि का पान करते हैं वे अमर हो जाते हैं। अन्य सांसारिक जीव तो बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। हम न मरे मरी हैं संसारा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि राम की भक्ति के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि वे राम के भक्त हैं, यानी कौन, कबीरदास जी राम के भक्त हैं, इसलिए उनकी मृत्यु नहीं होगी। राम के भक्तों के अतिरिक्त अन्य सांसारिक लोगों की मृत्यु होगी, वे ही मरेंगे। कभी कहना है कि क्या कह रहे हैं, हमको मिला ज्यावन हरा। कवि कहते हैं कि उनकी मृत्यु इसलिए नहीं होगी क्योंकि चिर जीवन प्रदान करने वाले प्रभु राम उन्हें मिल गए हैं। अब न मरो मरने मन माना, तेई मुए जिन राम न जाना। उनके मन में यह बात बैठ गई है कि वे मृत्यु से नहीं मरेंगे, मरते तो केवल वे हैं जिन्होंने राम भक्ति रूपी मधुर औषधि का पान नहीं किया है। साकत मरे संत जन जीवे, भरे भरे राम रसायन पीवे। इस संसार में राम को न जानने वाले ही मरते हैं क्योंकि उन्होंने परम तत्व प्रभु का साक्षात्कार नहीं किया है। प्रभु राम को न जानने वाले यानी शक्ति के उपासक मरेंगे, परंतु राम को जानने वाले उनके भक्तों की मृत्यु नहीं होगी क्योंकि उन्होंने जीवनदायक राम भक्ति रूपी औषधि का पान कर लिया। साकत मरे संत जन जीवे, भरे भरे राम रसायन पीवे, यानी राम भक्ति रूपी औषधि का पान किया है। हरे मरे हैं तो हमऊ मरी हैं, हरे न मरे हम काहे को मरी हैं। भक्त की भगवान से एकाकारिता हो जाती है। कभी भगवान के भक्त हैं इसलिए उनकी मृत्यु तभी होगी जब भगवान मरेंगे। भगवान अमर हैं, वे नहीं मरते हैं। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कभी की मृत्यु भी नहीं होगी, यानी किसकी, यानी स्वयं कबीरदास जी, यानी कभी की मृत्यु भी नहीं होगी। कबीर कह रहे हैं कि उन्होंने अपना मन राम से मिला लिया है, इसलिए उन्होंने अमर तत्व, अमरत्व एवं चिर आनंद की स्थिति प्राप्त कर ली है। पदावली नंबर 5 देखिए। काहेरी नलिनी तू को मिलानी, तेरे ही नाले सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास। ना तले तपति ना ऊपर आग, तोर हेतु कहु कासन लागी। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जाना। नलिनी माने कमलिनी यानी जीवात्मा, नाले माने न कमल नाल,
कमल की डंडी, सरोवर माने तालाब, उत्पत्ति माने उत्पत्ति, तले माने नीचे, हेतु माने प्रेम, कासने माने किससे, उदिक माने जल यानी परमात्मा का प्रतीक, समान माने समान समाये हुए हैं, मुए माने मरे और जान माने समझ से। यहाँ पर कवि ने जीव एवं ब्रह्म के संबंध का वर्णन किया है। कमलिनी जीव की प्रतीक है एवं जल ब्रह्म का प्रतीक है। अब व्याख्या इस प्रकार है। काहेरी नलिनी तू कुमिलानी। कवि जीवात्मा रूपी कमलिनी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कमलिनी तू क्यों कुमला रही है, यानी क्यों मुरझा रही है। उसकी डंडी तालाब के पानी के अंदर है, जल तेरे ही नाले सरोवर पानी। उसकी डंडी तालाब के पानी के अंदर है, फिर भी उसे तरलता की कमी क्यों महसूस हो रही है। जल में उत्पत्ति जल में वास। उसकी उत्पत्ति जल से हुई है, जल में ही उसका निवास है, एवं जल में नलिनी तोर निवास, यानी उसके जीवन के अंत में वह उसी जल में विलीन भी हो जाएगी। यानी कवि कहते हैं कि मुरझाने का क्या कारण हो सकता है, क्योंकि ना तो तालाब का जल ही गर्म है, ना तले तपति ना ऊपर आग, तोर हेतु कहूँ कासन लाग। तालाब का जल भी गर्म है, जल ही गर्म है, और ना ही ऊपर से आग बरस रही है। कवि कहते हैं कि निश्चय ही कमलिनी को अपने जीवन का आधार उस मूल स्रोत यानी जल से प्रेम नहीं रहा है। कहे कबीर जे उदिक समान ते नहीं मुए हमारे जाना। वह किसी और से प्रेम करने लगे इसलिए मुरझा रही है। ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा से उत्पन्न होती है और मृत्यु के बाद उसमें विलीन हो जाती है। उन्हें जब तक परमात्मा से प्रेम होता है तब तक वे आनंद की अवस्था में रहते हैं, किंतु जब उन्हें सांसारिक विषय वासना से प्रेम हो जाता है तो वे दुखी हो जाते हैं। जिनकी आत्मा परमात्मा रूपी जल में समाई या लीन रहती है वे कभी मर नहीं सकते।